नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और मैं केरल में रहती हूँ। अपने चैनल सनातन धन धान के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर अपने विचार वैज्ञानिक रूप से प्रकट करती हूँ। 21 सितंबर से इस बार पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। इस बार के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण कैसे करें, और अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसके भी लक्षण मैं बताऊंगी, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। हर साल पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का पर्व श्राद्ध पक्ष आश्विन मास कृष्ण की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है, यानी कि टोटल 16 दिन। इन दिनों की हर तिथि को अपने पूर्वजों के सम्मान में कुछ लोग भोज कराते हैं, तर्पण करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जीवन में कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, तरक्की रुक रही है, जीवन में अशांति है। अगर आप मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं तो आप जान जाइए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसके दूर करने के उपाय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साहवर्धन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। अब जानते हैं कि कैसे पितृदोष को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष से हम अपने जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारियों को जान सकते हैं, उन समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के नवम भाव को पूर्वजों का स्थान माना गया है और नवग्रह में सूर्य पूर्वजों के प्रतीक माने जाते हैं। मतलब जो नवा ग्रह है वह सूर्य के प्रतीक है और सूर्य को कुंडली में पूर्वजों का स्थान दिया गया है। अगर कुंडली में सूर्य बुरे ग्रहों के साथ स्थित है या बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो यह दोष लगता है। इसके अलावा कुंडली में नवम भाव या इस भाव के स्वामी को कुंडली के बुरे ग्रहों से पितृदोष लगता है। तो आप समझ गए, अगर आपको कुंडली का ज्ञान है, आपके पास कुंडली है, तो आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। आपने सुना होगा कई बार ज्योतिष शास्त्रों से कि जिसका सूर्य बहुत बली होता है वह बहुत ही धनवान, ऐश्वर्यवान, बहुत बड़े पदों पे होता है। वो जिस भी क्षेत्र में होता है उसके सर्वोत्तम तक जाता है अगर उसका सूर्य उच्च का है। और अगर किसी का कुंडली में सूर्य नीच का है तो वो बहुत सारी समस्याओं से घिरा रहता है। इसको दूर करने के एक बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताऊंगी जो आप इन 16 दिनों में कर कर अपने कुंडली से पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबलि का कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराया जाता है। पंचबलि के दौरान श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, देवादि बलि, काक बलि और पिप्पल्यादि कर्म किया जाता है। पितृपक्ष जब तक चलते हैं तब तक हर रोज कौवे को खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज पितृपक्ष के दौरान कौवे के रूप में आते हैं, इसीलिए 16 दिन तक रोज आप कौवे को भोजन दें और इससे आपका पितृदोष शांत होगा। कोशिश करें कि आप सुबह का भोजन, जो आपके घर में जो भी भोजन बनाता है, कोशिश करें कि भोजन खुद बनाएं। मतलब माँ बनाए, गृहिणी बनाए, आप खुद अगर पुरुष हैं तो आप बना सकते हैं तो आप बनाएं। तो भोजन का इसके भाग निकालें, एक भाग गाय के लिए, एक श्वान के लिए और एक भाग कौवे के लिए, एक भाग देवताओं के लिए और बाकी का भाग अपने लिए। इस प्रकार से आप जब गाय, कुत्ते, कौवे का भोजन निकालते हैं और भोजन निकालने से पहले ईश्वर का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन से पितृदोष कम होता है। दूसरा उपाय है, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उस पर हर रोज नई माला चढ़ानी चाहिए। अगर माला नहीं है तो पुष्प चढ़ा दीजिए। साथ ही जब आप घर से बाहर जाएं या किसी शुभ काम के लिए जाएं तो उस तस्वीर से आशीर्वाद लेकर जाएं।
ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम होगा और पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय है श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि पर जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनको सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। भोजन करते समय यहाँ ध्यान रखें कि भोजन आपके पूर्वजों की पसंद का हो। मतलब जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध पक्ष के दिन जिस तिथि को आप मना रहे हैं उस दिन आप वो भोजन बनाएं जो आपके पूर्वज जिनकी याद में आप भोजन करा रहे हैं उनकी पसंद का भोजन कराएं। और एक पूर्व ब्राह्मण को अन्न वस्त्र दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करें। शास्त्रों में बताया गया है कि देव पूजन का समय प्रातः काल है जबकि पितृकाल मध्याह्न काल है। इसीलिए पितृगणों की पूजा दोपहर के समय ही करनी चाहिए। पितृगणों की निमित्त ब्राह्मणों को जो भोजन करवाना चाहिए उसके लिए दोपहर का समय रखना चाहिए। इसके अलावा पितृगणों के लिए दान किया जाने वाला भोजन गाय कौवे और कुत्ते को भी जरूर देना चाहिए। मतलब अगर आप 16 दिन तक नहीं खिला पा रहे हैं तो उस दिन तो जरूर खिलाएं। उस दिन आप कौवे का कुत्ते का और गाय का भाग जरूर निकालें। सारे उपायों से आपके पितृ संतुष्ट होंगे और वे सब आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। और जब वे संतुष्ट होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे तो आपकी कुंडली से पितृदोष समाप्त। इन उपायों को आप करिए और मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन में इन 16 दिनों के बाद एक पॉजिटिव बदलाव तो कम से कम जरूर आएगा। आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आप धन में या आपके व्यवहार में, व्यवसाय में, कर्म में, जॉब में, कहीं ना कहीं जरूर इसके और भी फायदे आपको मिलेंगे। तो हमेशा अपने पितरों को 16 दिन ये वर्ष में होते हैं हमारे पितरों के लिए, उन्हें संतुष्ट करें और ईश्वर की और अपने पितरों की कृपा पाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।